मिडिल ईस्ट में तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। वहीं ईरान भी इजराइल ही नहीं बल्कि अरब देशों में मौजूद अमेरिका के अलग अलग ठिकानों को निशाना बना रहा है। यानी जंग थमने की बजाय और ज्यादा घातक होती जा रही है, जिसका असर अब कई अन्य देशों पर पड़ने लगा है। जंग के दौरान कई अहम सैन्य ठिकानों के साथ ही तेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान के कई तेल डिपो और भंडारण केंद्रों को नुकसान पहुंचा है, जिससे सप्लाई चेन प्रभावित होने का खतरा और बढ़ गया है। तेल भंडारण और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर हमलों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट की सप्लाई प्रभावित हुई तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है और इसका असर अभी से दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमत $100 के पार पहुंच गई है और इस वजह से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। आतंक को पनाह देने वाला पहले से ही भुखमरी से जूझ रहा है, कई देशों के कर्ज के नीचे दबा हुआ है और अब मिडिल ईस्ट में जारी जंग से उसकी हालत और ज्यादा खस्ता हो गई है। हालात यह है कि वहां ताला लगने की नौबत आ गई है। इन हालात के बीच पाकिस्तान की सरकार ने खर्चों में कटौती का बड़ा फैसला लिया है। पीएम शहबाज शरीफ ने तेल की बढ़ती कीमतों और ऊर्जा संकट को देखते हुए नई योजना का ऐलान किया। सरकारी गाड़ियों को 50% कम ईंधन मिलेगा। यही नहीं, 60% सरकारी वाहन चलेंगे ही नहीं। सरकारी विभाग अपने खर्च में 20% कटौती करेंगे और पाकिस्तान के मंत्री 2 महीने तक वेतन ही नहीं लेंगे, जबकि सांसदों की सैलरी में 25% की कटौती होगी। सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही खुलेंगे। साथ ही आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। यही नहीं, स्कूलों को 2 हफ्तों के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश पर भारी विदेशी कर्ज है, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है और आम जनता के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल होता जा रहा है। कई इलाकों में लोगों को खाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आटे और जरूरी खाद्य पदार्थों के लिए लंबी कतारों में लगना अब आम बात हो गई है। गरीबी और बेरोजगारी ने हालात इतने बिगाड़ दिए हैं कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर मदद मांगने को मजबूर हैं। अब कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से पाकिस्तान के हालात और ज्यादा बदतर हो गए हैं। इसका सीधा असर वहां की आवाम पर पड़ रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत अब 335 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 321 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। तेल की बढ़ती कीमतों से पाकिस्तान के पीएम ऐसा बौखला गए हैं कि अपनी आवाम को ही धमकी देने लगे। मिडिल ईस्ट में जंग और तेज हुई और तेल की कीमतें यूं ही बढ़ी तो पाकिस्तान के लिए हालात और ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। पहले से कर्ज में डूबे देश के लिए महंगा तेल आयात करना बेहद भारी पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट की जंग सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उन देशों को लेकर है जो पहले से आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान सबसे ऊपर है। इस पर कई देशों का पहले से कर्ज है और अब उसे कोई कर्ज देने को भी तैयार नहीं। अब नजर इस बात पर है कि मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष आगे किस दिशा में जाता है और उसका असर दुनिया पर कितना भारी पड़ता है, क्योंकि न इजराइल अमेरिका मानने को तैयार है और ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।